अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर यूजफुल वीडियो ऑन एमएस एक्सेल। तो व्यूअर्स, अगर आप एमएस एक्सेल में प्रो लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के शॉर्टकट्स को समझना होगा और इनको यूज करना होगा ताकि एक्सेल में अपनी वर्किंग को बेहतर और आसान बना सकें। तो आज की वीडियो में हम कीबोर्ड पर मौजूद फंक्शन कीज के बारे में देखेंगे कि ये एक्सेल में क्या काम करती हैं और अगर हम इनको कीबोर्ड पर दूसरी कीज के साथ यूज करें तो एक्सेल में इनका क्या फंक्शन होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे कीबोर्ड पर जो फंक्शन की है वो है F1। विंडोज़ में या किसी भी सॉफ्टवेयर में F1 जो है वो हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी अगर हम सिर्फ F1 को प्रेस करते हैं दैट मीन्स कि ये इसका जो हेल्प आउटलेट है उसको ओपन करेगा, जहां से हम टाइप करके अपनी किसी भी किस्म की हेल्प जो है वो इससे ले सकते हैं। F1 के साथ अगर हम कंट्रोल की को यूज़ करें तो ये आपका जो आपको ऊपर रिबन नजर आ रहा है जिस पर सारे इसके जो फीचर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, इस रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और उसके साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा जो रिबन है वो हाइड हो चुका है। और अगर दोबारा मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F1 प्रेस करूंगा तो ये दोबारा अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है, अगर हम अपने कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करते हैं तो लेट्स से ये एक हमारा डाटा है, तो इसका हमने अगर एम्बेडेड चार्ट हमने क्रिएट करना है तो हम अपने कीबोर्ड से Alt और F1 प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने इस डाटा का एक क्विक चार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद अगर हम अपने कीबोर्ड से Alt Shift एंड F1 को प्रेस करते हैं तो ये एक न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर देगा। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Alt Shift एंड F1 प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ इसने शीट 1 के नाम से एक न्यू शीट जो है वो इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट F1 के साथ अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट को यूज करें दैट मीन्स कि ये हमें फुल स्क्रीन में ले जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करता हूँ तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो फुल स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आपने फुल स्क्रीन से बाहर आना है अगेन आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड F1 प्रेस करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो फंक्शन की है कीबोर्ड पर वो है F2। F2 को अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं तो किसी भी सेल पर कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ भी डाटा लिखा हुआ है तो वो उसको एडिट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंट्रोल की के साथ F2 प्रेस करते हैं तो ये जो फार्मूला बार है यहाँ पर आपको आपका जो कर्सर है वो एडिटिंग के लिए ले जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर है और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F2 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसने उस सेल में एडिटिंग ऑन करने की बजाय इसने जो ऊपर फार्मूला बार था तो वहां पर वो अपना कर्सर ले आए और यहाँ पर हम किसी भी किस्म की एडिशन, डिलीशन या एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने कीबोर्ड से F2 के साथ शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो ये किसी भी सेल पर नोट इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड F2 प्रेस करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर ये इसने एक नोट जनरेट कर दिया है और मैं इस सेल के मुतालिक कुछ भी नोट है वो मैं यहाँ पर इंटर कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर हम इसको सेव करेंगे तो जब भी हम अपना कर्सर इस सेल के ऊपर लाएंगे तो वो जो नोट हमने इंसर्ट किया है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो फंक्शन की है वो है F3। F3 को अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं तो आपने अगर कोई अपने एक्सेल शीट में नेम डिफाइन किए हुए हैं, जैसे ये फार्मूलाज के ऊपर आपको यहाँ पर डिफाइन नेम देखने को मिल जाएगा तो वो उनकी लिस्ट आपको शो करा देगा। जैसे मैं यहाँ अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करता हूँ तो इस वर्कशीट के ऊपर मैंने ये 3 नाम जो है वो डिफाइन किए हुए हैं तो वो उसकी लिस्ट जो है वो मुझे शो करा देगा। उसके बाद F3 के साथ अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन जितने भी हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी एक लिस्ट आपको शो हो जाएगी और उसमें से कोई भी फंक्शन आप इस सेल पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके उसके साथ F3 प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो मैं फार्मूला यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट और व्हाटसोएवर जो भी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है तो यहाँ से इजीली मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई भी इसको रेंज दे देता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पर मेरा सम फार्मूला जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी फंक्शन की F4, उसके बारे में देखते हैं कि अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो MS एक्सेल में क्या फंक्शन करती है। अगर हम F4 को सिंगल प्रेस करते हैं तो लास्ट हमने कोई भी काम किया होगा अपनी वर्कशीट में, जैसे हमने यहाँ पर इसका सम लिया हुआ है इस एरिया का, तो वो उसको रिपीट कर देगा। फर्दर अगर हम F4 को कंट्रोल के साथ यूज करें तो हमारी जो भी करंट वर्कबुक ओपन होगी ये उसको क्लोज कर लेगा। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड F4 प्रेस करता हूं तो क्योंकि हमारी ये शीट अभी सेव नहीं है तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको सेव किया तो देखिए इसने एक्सेल को क्लोज नहीं किया लेकिन वो जो वर्कबुक ओपन थी उसको उसने क्लोज
क्लोज कर दिया है। और अगर यही F4 की अगर मैं Alt के साथ यूज करूंगा तो ये मुकम्मल एक्सेल जो आपकी ऐप है या सॉफ्टवेयर है उसको क्लोज कर देगा। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Alt एंड F4 प्रेस करता हूं तो ये पूरा मेरा जो एक्सेल प्रोग्राम है वो क्लोज हो चुका है। मूविंग ऑन फर्दर, हमारे कीबोर्ड पर F5 जो फंक्शन की है, देखते हैं कि वो MS एक्सेल में क्या वर्क करती है। अगर हम F5 को सिंगल प्रेस करते हैं तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पर शो कराता है। नेक्स्ट एक सिंपल की है, अगर हम F5 को कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो ये हमारे जो एक्सेल की विंडो का साइज है उसको रिस्टोर कर देगा। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एंड F5 प्रेस करता हूं तो ये देखिए इसने इसका जो मैक्सिमाइज था उसको रिस्टोर कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम F5 को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो देखते हैं उससे क्या होता है। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड F5 प्रेस करता हूं तो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको शो कराएगा। नेक्स्ट हमारी फंक्शन की है F6 के अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं तो उसके 4 फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है। अगर तो हम अपनी शीट्स पर शिफ्ट होना चाहते हैं या अपना जो हमारा फोकस है, मतलब हमारा जो कर्सर है, माउस के बगैर अगर हम शीट्स के नेम पर लाना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो फोकस है वो शीट्स पर ट्रांसफर हो गया है। अब अगर हम चाहें तो अपनी एरो कीज की मदद से हम यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट जो है वो इसको मूव करा सकते हैं और किसी भी शीट पर हम ट्रांसफर हो सकते हैं। अगेन अगर मैं F6 प्रेस करूंगा, कोई भी हमारा पेन जो है वो यहाँ पर ओपन होगा हमारी राइट साइड पर, तो हमारा कर्सर या फोकस जो है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और हम उसको अवेल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। अगर मैं F6 को थर्ड टाइम तीसरी बारी में प्रेस करूंगा तो हमारा जो फोकस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जूम कंट्रोल्स हैं वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और अपने एरो कीज की मदद से मैं इसको लेफ्ट एंड राइट यहाँ से मूव करा के इंटर के साथ इसको जो है वो अवेल कर सकता हूँ। और चौथी बारी अगर हम F6 प्रेस करेंगे तो हमारे जो रिबन की टैब्स हैं उनके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये उसको शो कराएगा। और हम किसी भी टैब पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम उस टैब को अवेल कर सकते हैं और उसके रिबन पर जो है अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो F6 से हम ये 4 फंक्शन जो है वो अवेल कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अगर हम कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ मेरे पास 2 एक्सेल की जो फाइल्स हैं वो ओपन हैं, तो अगर हम इन फाइल में ट्रांसफर होना चाहते हैं विदाउट माउस और कीबोर्ड के जरिए ही, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड F6 प्रेस करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सेल शीट होगी या एक्सेल फाइल होगी आप उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, या एक्सेल विंडो भी आप उसको कह सकते हैं। अगेन कंट्रोल एंड F6 प्रेस करेंगे, नहीं तो पहली जो आपकी एक्सेल फाइल है आप वापसी उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे जी। तो नेक्स्ट हमारी फंक्शन की है F7 को अगर हम सिंगल प्रेस करेंगे तो हमारी वर्कशीट पर जितना भी हमारा कंटेंट जो अल्फाबेटिकली लिखा हुआ होगा उसके स्पेलिंग चेकर के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं अपने इस एक्सेल शीट पर F7 सिंगल प्रेस करता हूं तो ये देखिए स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। तो F7 इज यूज्ड फॉर स्पेल चेकिंग। नेक्स्ट अगर हम कंट्रोल के साथ F7 यूज करते हैं तो विदाउट माउस हम अपनी जो एक्सेल की विंडो है उसको मूव करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो एक्सेल फाइल है वो मैक्सिमाइज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी जो एक्सेल शीट है उसको रिस्टोर करेंगे। इसकी मैं आपको ऑलरेडी जो है कि बता चुका हूं, वो है कंट्रोल एंड F5। अगर मैं कंट्रोल और F5 प्रेस करूंगा तो ये देखें आपकी जो एक्सेल शीट है वो रिस्टोर हो गई है। और अगर आप अपनी इस एक्सेल फाइल को मूव कराना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मूव का जो एरो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो एरो कीज की मदद से आप अपने इस फाइल को, इस विंडो को राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन जो है वो मूव करा के जहां भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने F1 से लेकर F7 जो हमारी फंक्शन कीज हैं MS एक्सेल में उनके जो भी फंक्शंस हैं वो हमने देखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में F8 से आगे F12 तक जो भी इनके फंक्शंस हैं MS एक्सेल में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से फायदा उठा सके। और जाते जाते अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस जैसी यूजफुल वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।